हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 184 में बच्चों देखिए यहाँ पर एक कीटो फॉर्म दिया हुआ है और इस कीटो मतलब कीटोन दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चों। और मीडियम एसिडिक दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के द्वारा इसके ऊपर अटैक हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से बच्चों यहीं पर हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और क्या होगा, ऑक्सीजन बोरेन वाला एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो बच्चों अनस्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी घटती है, तो तुरंत ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से अब जो होगा अब उसके लिए हमें स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। ये बना लिया। 84 85 दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, आपको मजा आएगा। 84 को करके आप 85 खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर ये OH है, यहाँ पर आपको ये बात पता चल चुका है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया हुआ है, यहाँ पर एक मिथाइल दिया हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पाई बॉन्ड से यहाँ पर रेजोनेंस करा देना है। जैसे हम रेजोनेंस कराएंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम रेजोनेंस कराएंगे तो क्या होगा, तो सिग्मा पाई बन जाएगा, पाई सिग्मा बनेगा बच्चों। तो यहाँ पर बन गया OH, यहाँ बन गया पाई बॉन्ड, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा भाई, अब आप समझो यहाँ पर बच्चों एक पाई बॉन्ड तो है ही। अगर आप चारों ऑप्शन को गौर से देखो तो ओवरऑल बेंजीन का फॉर्मेशन होना है, 2 रिंग रहना है और बेंजीन बनना है। तो ये तो बिल्कुल भी आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो एक रिंग ही गायब कर दिया है। अब बच्चों यहाँ पर बेंजीन बनाना है, कैसे करें, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट लगाएंगे। कैसे, तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। जैसे ही 1,2 मिथाइल शिफ्ट लगाएंगे, जैसे ही 1,2 मिथाइल शिफ्ट लगाएंगे तो बच्चों यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, यहाँ मिथाइल पहुँच गया और यहाँ पर पहुँच गया पॉजिटिव चार्ज। बोलिए हाँ या ना, ठीक है ना बच्चों। अब क्या करें, अब बेंजीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब बच्चों आपको पता है कि ये कार्बोकेटाइन है, तो ये अब अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसके ठीक बगल वाले कार्बन पर देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हाइपर कंजुगेशन होगा। क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। बोले तो देखिए यहाँ पर H+ दिया हुआ है ना बच्चों, जब भी किसी भी क्वेश्चन में H+ दिया हुआ है तो समझ लीजिए एसिड है। एसिड का मतलब जैसे H2SO4 दिया हुआ है, तो H2SO4 में H+ दिया है तो इसका एक कंजुगेट बेस भी होगा, चाहे क्वेश्चन में दे या नहीं दे, मौजूद होगा हमेशा। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन के थ्रू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ये जो H+ फ्री होगा वो कौन लेकर के जाएगा, वो ये कंजुगेट बेस यहाँ से हटा देगा। बोले तो हमें क्या करना है, इसको अल्फा और इसको बीटा पोजीशन से हमें H+ को रिमूव कर देना है। H+ यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में है। और फाइनली आपको प्रोडक्ट दिख गया होगा कि क्या होने वाला है। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ मिथाइल आ गया, यहाँ पर बच्चों OH है। इस तरह से करेक्ट आंसर इसका C हो गया। आसानी था, कोई ज़्यादा टफ नहीं सवाल है। आप एक बार इसको अच्छे समझ के फिर से ट्राई कीजिए। इवन की क्वेश्चन नंबर 185 आप खुद से पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ होगा, देखो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में देखो आप सिमिलरिटी समझो क्या है। वहाँ H+ दिया होता, वही H+ की बात मैं कर रहा था, यहाँ H2SO4 दे दिया। तो H2SO4 को जब हम ब्रेक करेंगे तो H+ और HSO4 माइनस में टूटेगा। जब भी किसी एसिड से हम H+ को निकाल लेते हैं तो जो एनायन बनता है वो होता है कंजुगेट बेस। क्या होता है, कंजुगेट बेस होता है। तो सबसे पहले बच्चों क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, इस ऑक्सीजन का अटैक होगा H+ पर। अटैक के बाद क्या होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेंगे, फिर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएंगे, फिर क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा। इतना होने के बाद क्या क्या हुआ मैं लिखता हूँ। यहाँ पर बच्चों एक OH बनेगा,
यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहने दीजिए, ये मिथाइल है जैसे रहने दीजिए, इधर 2 मिथाइल रहने दीजिए, यहाँ पर ये है। अब बच्चों यहाँ से ये इधर जाएगा, मतलब रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने के बाद क्या होगा, रेजोनेंस होने के बाद यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर 2 मिथाइल, यहाँ पर बच्चों ये इधर मिथाइल, और यहाँ पर ये OH आ गया। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब जैसा कि चारों ऑप्शन में बेंजीन दिख रहा है तो आपका दिमाग तो काम कर गया होगा। पहला तो बिल्कुल भी नहीं आंसर होगा क्योंकि इसमें कोई OH ही नहीं है। आंसर BCD में से कोई एक है। अब क्या करें भैया, तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करो, देखो दिक्कत की बात क्या है पता है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया ना, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया उसको अगर मैं अल्फा मानूं तो बीटा के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। बट अगर आप 1,2 मिथाइल शिफ्ट लगा दो, अगर आप 1,2 मिथाइल शिफ्ट लगा दो यहाँ पर, ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पर मिथाइल आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो एक मिथाइल बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पहुँच जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमने शिफ्टिंग यहाँ पर लगाया है भाई, जहाँ से ग्रुप को उठाते हैं, जहाँ से बॉन्ड तोड़ते हैं वहीं पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पाई, यहाँ OH, और यहाँ पर मिथाइल है ही। अब क्या करें साहब, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाइए, ये अल्फ़ा और ये बीटा। अब देखिए बीटा के पास हाइड्रोजन है क्या? बिल्कुल है हाइड्रोजन। तो बीटा कार्बन से हमें H+ को रिमूव कर देना है, और वो रिमूव कौन करेगा? कंजुगेट बेस करेगा एक्चुअली में, ठीक है ना। तो बच्चों जैसे ही H+ यहाँ से हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एनायन बनेगा, कैटायन एनायन C, और इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा फाइनली इस प्रकार से। या हाइपर कंजुगेशन करा दीजिए पहले, डबल बॉन्ड बना करके फिर H+ रिमूव कर दीजिए। बात एक ही है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो बच्चों इस प्रकार से ये फाइनली आपका प्रोडक्ट बनके तैयार है। तो करेक्ट आंसर इसका C होगा। 184 और 185 दोनों एक ही तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं। आप इसको अच्छे से देख करके फिर से खुद से ट्राई कीजिए और देखिए कि आपसे फटाफट हो रहा है क्या, ठीक है ना।